Hello and welcome to Healthcare Unfiltered by Paras Health. I am Sukshim Sharma, your host for today, as I'm joined by Dr. Sanjeev Kumar, who's a consultant neurosurgery at Paras Health Darbhanga. Welcome to the show, sir. So to start with, since your expertise are into neurosurgery, डॉक्टर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं. अगर मैं कहूँ AI ड्रिवन सिस्टम्स आर देयर, रोबोटिक सर्जरीज अब आ गई हैं एंड द टेक्नोलॉजीज आर बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. अगर मैं न्यूरो सर्जरी की बात करूँ तो टेक्नोलॉजी ने कितना प्रिसीजन को इम्प्रूव करा है इस सेक्टर में, और क्या टेक्नोलॉजीज हम पारस हेल्थ दरभंगा में यूज कर रहे हैं, उस पर थोड़ा एलैबोरेट कीजिए. पारस में हम लोग के पास एक वर्किंग माइक्रोस्कोप है जो कि किसी ऑपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. कुसा है तो ये सब है, और सियाम वगैरह भी है, तो ये सबसे हम लोग को काफ़ी हेल्प मिलता है. एंड अगर मैं मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज की बात करूं तो यहाँ पे वो कितना यूज हो रहा है, इंडिया पे किस लेवल पे यूसेज उसका हो रहा है, और कितना अभी गैप है जो वी नीड टू वर्क ऑन. जैसे आप ये बता रहे हैं मिनिमल इन्वेस्टिव के बारे में, तो हम लोग अपने सेंटर पे जो है ये इंडोस्कोप का यूज करते हैं, इंडोस्कोपिक सर्जरी भी करते हैं. और यहाँ पे बस यही इंडोस्कोपिक सर्जरी ही ये हम लोग करते हैं. और बाकी सेंटर पे तो ये मतलब रोबोटिक्स भी आ चुका है, गामा नाइफ, साइबर नाइफ, इंटेलिजेंट नाइफ सब का यूज हो रहा है, लेकिन हम लोग के सेंटर पे भी सिर्फ इंडोस्कोप का यूज करते हैं. डॉक्टर, एक बार सर्जरी हो गई ब्रेन की, उसके बाद भी हम श्योर बहुत सारे स्टेप्स होते होंगे जो वी नीड टू टेक केयर रिलेटेड टू पेशेंट्स हेल्थ एंड रिकवरी. व्हाट आर द स्टेप्स? सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हम लोग तो ये पेशेंट को ऑपरेट करते हैं, पर उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट केयर होता है वो आईसीयू में होता है. आईसीयू स्टाफ जो हैं, नर्सिंग स्टाफ, आईसीयू स्टाफ एंड एनेस्थेटिक्स हमारे जो है काफ़ी अच्छे लोग हैं. वो लोग केयर करते हैं पेशेंट को, कब नेबुलाइज कराना है, कब ये ईटी ट्यूब का सक्शन कराना है, कब उसका एबीजी करा के देखना होता है वेंटिलेटर को, कब उसको ये करना है, स्टेप डाउन करना है. तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि आईसीयू टीम देखती है. Right. What are the daily habits that support, long-term brain health? डेली हैबिट मैं कहूँगा, आप सबसे इम्पोर्टेंट तो है आपका स्लीप आपका मिनिमम 6 आवर होना ही चाहिए. इसके अलावा मॉर्निंग वॉक है, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, तो ये सब हेल्प करते हैं. डॉक्टर, एक कोई ऐसी सिम्टम जो हम सबको देखना चाहिए अपनी डे टू डे लाइफ में, एंड वी शुड मॉनिटर दैट वेरी क्लोजली, कि ये सिम्टम जो है ये कभी भी इग्नोर नहीं करना है व्हेन ब्रेन हेल्थ इज कंसर्न्ड? मुझे लगता है वीकनेस ऑफ लिम्ब, मैंने पहले भी बोला था, वीकनेस ऑफ लिम्ब जो है, अगर किसी कोई आपका जो एक्सट्रीमिटीज़ है, किसी में अगर वीकनेस अपीयर होता है, आपको लगता है कि थोड़ा कमजोरी लग रहा है, एसोसिएटेड विद स्लरिंग ऑफ स्पीच भी है ना, तो इसको इग्नोर नहीं करना इसको, क्योंकि ये जो है आपका जो है ब्रेन स्ट्रोक का ये सिम्टम हो सकता है, तो इसको इग्नोर नहीं करना. Doctor, since you're stationed at Paras Health Darbhanga, I would really like to know about any case study, which has mark on your memory कि ये हमने बहुत successfully किया, या उसमें different techniques were used. Anything that you would like to share? जी, ये मेरा पहला केस था. मैं उस दिन ओपीडी में बैठा हुआ था, और नीचे इमरजेंसी से मुझे कॉल आया कि कोई पेशेंट आया है ओपीडी के लिए. तो मैंने उससे बोला कि अगर ओपीडी के लिए पेशेंट है तो आप ओपीडी में भेज सकते हैं. तो 10 मिनट बाद एक पेशेंट ट्रॉली पे लेट कर आया. तो मैंने पूछा कि ये कौन सा मरीज है ये, तो बताया इसी के लिए आपका कॉल आया था. तो मैंने बोला कि पेशेंट अगर बेड पे था तो मुझे नीचे बुलाना चाहिए था, लेकिन बोला कि लोग ये ओपीडी के लिए, इसलिए मैंने ऊपर बुला लिया. तो पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम PIVD एंड डिस्क वाज सो सीवियरली स्लिप्ड दैट हिज लिम्ब वर नॉट मूविंग. तो हम लोगों ने उसका डायग्नोसिस किया. डायग्नोसिस में उसका PIVD था. फिर जब हम लोगों ने उसका ऑपरेशन किया, वो नेक्स्ट डे पेशेंट अपना पैर लिफ्ट कर रहा था, और जब यहाँ से पेशेंट का डिस्चार्ज हुआ तो पेशेंट वॉक करके गए. दैट वाज वेरी सैटिस्फाइंग फॉर मी एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट केस. So, doctor, since we already discussed about the younger age people who are getting neurological disorders now more often, so do you think that screen time जो हम लोगों का बढ़ गया है, जो lifestyle में actually screen time, be it TV, be it using smartphones, laptop पे काम करना, ये हम लोगों के lifestyle में अब ज़्यादा आ गया है, तो क्या इससे हमारी brain health पे कोई प्रभाव पड़ रहा है? जी बिल्कुल पड़ रहा है. हम लोग का ये स्क्रीन टाइम बढ़ने से हो गया है कि एक तो हम लोग बेड रिडन हो जाते हैं. जब भी
मोबाइल करना है, टीवी देखना है, लैपटॉप करना है, तो आराम से बेड रिडन हो जाते हैं। तो हम लोग का फिजिकल एक्टिविटी कंप्रोमाइज़ होता है। उसके साथ-साथ आजकल जो प्रचलन है, मोबाइल पे बहुत ज़्यादा प्रचलन है, रील्स देखने का प्रचलन है। तो रील्स में हम देखते हैं कि अब ऑब्ज़र्व करिएगा कि जो है जब भी रील्स चलाते हैं, तो उसमें अगर थोड़ा भी ये पसंद नहीं आया रील्स, तो तुरंत हम लोग उसको चेंज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने ब्रेन को जो है एक ट्रेन कर रहे हैं टुवर्ड इम्पेशेंस। हम लोग में पेशेंस धीरे-धीरे घटता जा रहा है। तो आजकल आप देख रहे हैं कि लोग में पेशेंस कमा है ना? पहले के कंपैरिजन में आज के लोगों में लोग थोड़ा इम्पेशेंट होते हैं। तो इसका एक रीज़न ये भी है, और भी बहुत सारे रीज़न है, मगर एक रीज़न मुझे ये भी लगता है कि इसकी वजह से भी ऐसा है। Thank you so much, Doctor. This was Dr. Sanjeev Kumar, consultant neurosurgery at Paras Health Darbhanga, who educated us on tips that we should take in our day-to-day life to maintain a good brain health. And he also helped us to burst a few myths around brain health. Thank you so much, Doctor. Thank you.